एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि जो लग्न कुंडली का जो छठा भाव होता है उससे हम व्यक्तित्व के बारे में ये जान सकते हैं कि क्या वो नौकरी करेगा, सेवा करेगा। इसकी जानकारी जो है उसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो ये जो छठा भाव होता है ये इसको उपचय भाव भी बोलते हैं, क्योंकि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाते हैं। तो उपचय का अर्थ होता है कि समय के साथ में आपका संघर्ष के साथ में बढ़ोतरी, उन्नति आदि को दर्शाता है कार्य क्षेत्र में। ऐसे ही ये त्रिक भाव भी कराता है कि 6, 8, 12, तो त्रिक भाव भी एक होता है। और त्रिषणाय भाव भी कहते हैं, तीसरा भाव, छठा और 11वां भाव। तो आज हम जो छठा भाव जो है उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि क्या छठे भाव से आप किस तरह से अपने जो जॉब है, नौकरी है, सेवा है, उसको किस तरह से देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है जब हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें नौकरी को किस तरह से देखेंगे। तो ये जानकारी देने के लिए अब हम देखेंगे कि छठे भाव में कौन से ग्रह हैं। जो छठे भाव में जो ग्रह होते हैं वो और उसका संबंध जिस भाव से होता है तो उस भाव से संबंधित आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो उस तरह से हो सकता है। तो इसको समझने के लिए देखिए कि मान लो कि आपके छठे भाव में दूसरे भाव का स्वामी है। तो दूसरा भाव, जैसा कि आपको मालूम है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, तो और सोना चांदी का जो कार्य क्षेत्र है वो है, फिर ये भोजन से संबंध रखता है। तो जो दूसरे भाव के कारकतत्व हैं, तो दूसरे भाव का जो सामने यहाँ बैठेगा तो दूसरे भाव के जो कारकतत्व हमने बताए हैं उससे संबंधित आपका जो कार्य क्षेत्र में वो इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मान लो ये फाइनेंस का भी दूसरा भाव है तो आप बैंक में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको समझिए। मान लो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर ये छठे भाव में बैठेगा तो तीसरा भाव जो है आपको पता है कि ये आपका भाव है। ये छोटी छोटी जो यात्राएं होती हैं या मार्केटिंग होती है, इस तरह के जो भी इंटरनेट के जो कार्य क्षेत्र हैं वो ये सब इससे तीसरे भाव से संबंध रखते हैं। तो तीसरे भाव के जो भी कारतत्व हैं वो उसका स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल में तीसरे भाव का भी ऐड हो जाएगा। तो उसमें मार्केटिंग ऐड हो जाएगी, ट्रेवलिंग ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप इस इंटरनेट होगा, मीडिया होगा, ये सब का संबंध आपके जॉब प्रोफाइल में आ जाएगा। इसी तरह से मान लो चौथा भाव जो है उसका स्वामी का संबंध ये यहाँ पे बैठा है छठे भाव में। तो चौथे भाव का जो सिग्निफिकेशंस हैं कि जैसे कि आपका रियल एस्टेट है, मतलब घर, मकान, ज़मीन जो है, उसके बाद जो कार्य क्षेत्र है, फिर जो वाहन है उसका कार्य क्षेत्र है, फिर आपका जो खेती बाड़ी है उसका कार्य क्षेत्र है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है चौथे भाव के, उसका जब स्वामी अगर छठे भाव में होगा तो जॉब प्रोफाइल में ये सब जुड़ जाएगा आपका। तो आप रिटेल स्टेट वगैरह में भी काम कर सकते हैं। इसी तरह पंचम भाव का जब संबंध छठे भाव से हो गया, पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में जाएगा तो पांचवें भाव के जो सिग्निफिकेशंस हैं, ये अगर आप कोई कंपनी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो कार्य क्षेत्र होता है वो कर सकते हैं। तो इससे पांचवें भाव के जो भी कार्यतत्व है उसका आपके जॉब प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर सातवें भाव का स्वामी अगर आपके छठे भाव में आएगा तो जो सातवां भाव होता है ये व्यापार का है। इसमें आप रिटेल का जो कार्य क्षेत्र है उसका संबंध आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ जाएगा। तो इस तरह का कार्य क्षेत्र हो सकता है। ऐसे ही जो आठवां भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आएगा तो आठवें भाव का जो कार्य क्षेत्र होता है, जो कार्यतत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो आपके जॉब प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे। तो ये रिसर्च का भी कार्य करता है तो वो ऐड हो सकता है। फिर ये जो है आपके बीमा एजेंसी वगैरह है उसके कार्य क्षेत्र को भी वो करता है। तो इस तरह के आपके
धन वसीयत से जुड़े कारक तो हो सकते हैं। तो ये कारक तत्व जो 8वें भाव के हैं वो आपके जॉब प्रोफाइल में जुड़ जाएंगे। इसी तरह से नवम भाव का स्वामी जब आपके छठे भाव में आ गए तो नवम भाव के जो कारक तत्व है, सिग्निफिकेशंस हैं, वो आपके कार्य में प्रोफाइल में जुड़ जाएंगे। तो जैसे कि कोई ट्रेनिंग वगैरह आप देते हैं तो वो इसमें जुड़ जाएंगे, या आप कोई कंसल्टेंसी का कार्य क्षेत्र है वो जुड़ जाएगा आपका। इसी तरह से जो दसम भाव है ये आपका जो बताता है कि ये आपके पद जो रहता है, कोई कंपनी का उच्च पद का कार्य क्षेत्र आप करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कार्य क्षेत्र आपके जॉब प्रोफाइल में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई बड़ी कंपनी के बड़े हेड हो सकते हैं, कंपनी के हेड हो सकते हैं, तो ये आपके जॉब प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही जब हम देख सकते हैं कि ये 11वां भाव है और 11वां भाव का संबंध अगर छठे भाव से आ जाए तो आपका ये 11वां भाव के सिग्निफिकेशन जुड़ जाएंगे, मतलब पब्लिक रिलेशंस वगैरह के जो कार्य क्षेत्र है इस तरह का आपका जॉब प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर 12वें भाव का स्वामी का संबंध छठे भाव में है, माना 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाता है तो 12 भाव जो है इंटरनेशनल कार्य क्षेत्र का है, विदेश का है तो विदेश संबंधित कार्य क्षेत्र इसमें जुड़ जाएंगे। तो ये जो आप एमएनसी कंपनी है विदेश में जो कार्य करते हैं वो आपके जॉब प्रोफाइल में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से छठे भाव में बैठे हुए ग्रह आपको उस तरह के आपके जॉब प्रोफाइल में उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि ये जो छठे भाव में पंचम भाव का स्वामी जो सूर्य है वो यहाँ बैठा है, तो ये ट्रेनिंग का भी आपके जॉब प्रोफाइल में कार्य, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी जो मार्केटिंग में करते हैं वो कार्य क्षेत्र आपके कार्य में जुड़ गया। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं कि जो शुक्र है वो जो बना है ये आपका 7वें भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है। तो आपका सोशल जो है उससे कनेक्शन हो गया, तो आप मार्केटिंग में हैं तो आपके जो कांटेक्ट होते हैं उसके द्वारा आप अपने जॉब प्रोफाइल में ऐड हो गया। तो यहाँ ऐसा इसमें जो ये मार्केटिंग में जो व्यक्ति होते हैं वो जो भी लोगों से बात करते हैं वो मार्केटिंग के लिए वो 11वां भाव है, रिलेशंस का है, तो पब्लिक से रिलेशन का है, तो वो इसमें जुड़ गया। ऐसे ही जो बुध है ये जो भाव छठे भाव 10वें भाव का स्वामी होकर बैठ गया, तो ये जो कंपनी है उसमें जो हायर पोस्ट होती है उसका कार्य क्षेत्र आपके जॉब प्रोफाइल में जुड़ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं ये मार्केटिंग जो थे आपके मेडिकल लाइन जो रहती है उसके अंदर हेड बन के कार्य किया, और इन्होंने वहाँ ट्रेनिंग का भी जैसे 9वां भाव बताया वो ऐड हुआ तो ट्रेनिंग का काम भी किया, और मार्केटिंग का हेड होने के साथ साथ में इनको ये भाव भी जुड़ जाने के कारण यहाँ से संबंधित इनको आपको सब रिलेशंस जो है वो पब्लिक में जाके करना पड़ता है, तो वो इन्होंने किया। तो इस तरह से ये हमने देखा कि 10वां भाव है, 9वां भाव है, 11वां भाव, ये सब का इन्वॉल्वमेंट आ गया है। फिर हम देखते हैं दृष्टियों का भी उपयोग होता है, तो मंगल की दृष्टि हो गई तो इन्होंने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी काम किए हैं वो भी यहाँ दिखाता है। विदेश से संबंधित जो इनके कंपनी का जो कार्य क्षेत्र रहा हो और जो उनसे भी इनका कनेक्शन रहा, ये इस तरह से आपने देखा कि आपको कुंडली में देखना है कि किस तरह से छठे भाव जो आपकी जॉब प्रोफाइल में जो ग्रह वो छठे भाव में बैठते हैं वो उस भाव से संबंधित जो भी कर्तृत्व है उसका इन्वॉल्वमेंट आपकी जॉब प्रोफाइल में आ जाता है। तो ये एक हमने समझने का प्रयत्न किया कि जब आपकी कुंडली में जब भी आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में देखना है
तो आपको देखना होगा कि किस तरह से छठे भाव में जो बैठे हुए ग्रह हैं वो कौन से भाव से संबंधित रिलेशन बना रहे हैं, तो उस भाव के कारकत्व का आपके जॉब प्रोफाइल में इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ये सरल सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है। आप अपनी कुंडली में इसको आप लगा के देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आपको हमारे विस्तृत वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाएंगे। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।